नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, एसएससी जीडी के 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इस शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। आज की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 226 का संबंध हाई कोर्ट से है। हाई कोर्ट के जो रिट जारी करता है उससे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में आता है। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला पूछा गया क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब घराना। जितने भी साथी पंजाब घराना आंसर किए होंगे उनका यह क्वेश्चन सही है। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला क्षेत्र में सन 1988 में पद्मश्री तथा सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र से हैं। इन्हें 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। बीसीसीआई से पूछा गया क्वेश्चन, तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे R.E. ग्रांट गोवन। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी जी हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लाडो लाडी लोक कला किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यह संथाली जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक कला है। संथाल झारखंड की प्रमुख जनजाति है। लाडो लाडी एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसमें ताम्र, धातु, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से सजावट और मूर्तियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास से पूछा गया, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक। अशोक के ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मणी लिपि में भी थे। कुछ लेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रमुख शिलालेख लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था। इसका राइट आंसर होगा डोमिनिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियन राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश और नेपाल। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो भी राइट आंसर होगा आप वहाँ पे देख सकते हैं। भारत 7 देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान सबसे कम, बांग्लादेश सबसे अधिक, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो यह संविधान संशोधन 101वां था। जीएसटी को 2016 में 101वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अगला पूछा गया क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो यह अजीत डोभाल जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के वरीयता क्रम के 7वें स्थान पर होते हैं। उसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अजीत डोभाल जी हैं। नेक्स्ट, रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम पीरियड 1974 से 1978 तक था।
पांचवी पंचवर्षीय योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया, तो वह पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल में समाप्त कर दी गई। अगला पूछा गया प्रश्न, 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई, तो यह 154वीं जयंती मनाई गई थी। सेम क्वेश्चन इसके पहले के एग्जाम के शिफ्टों में पूछा गया था, वहाँ पे 2024 दिया गया था, यहाँ पे 2023। इसके अलावा महात्मा गांधी से कुछ प्रमुख फैक्ट। महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आपके यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथियों, इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हमको प्राप्त हुए थे उनका सलूशन मैंने आपको दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।